राधे राधे। कान्हा की नन्ही पोशाक चैनल में आपका स्वागत है। 30 डे 30 पोशाक चैलेंज के डे 10 में मैं आपके लिए प्यारी सी 2 कलर से बनने वाली लड्डू गोपाल की ड्रेस लेकर आई हूँ। ये मैंने 0 और 1 नंबर की कान्हा जी के लिए बनाई है। इसे मैंने ब्लू और येलो कलर से बनाया है। तो स्टार्टिंग में हम ब्लू कलर से यहाँ पर फंदे डालेंगे। आप चाहो तो कोई भी कलर ले सकते हो। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में 12 फंदे डाले हैं ब्लू कलर से, फिर इनको बढ़ाते हुए गए हैं और येलो कलर से इसको घटाते हुए। इस तरीके से हमारा ये फ्लावर का पैटर्न बन गया है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये वर्क हमारा 11 बार रिपीट हुआ है इस पोशाक में। इस तरीके से हमारी ये पोशाक पूरी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं, साथ में इसकी कैप भी बनाना सीखते हैं। ये भी मैंने 0 और 1 नंबर की कान्हा जी के लिए बनाई है। तो चलिए बनाते हैं इस पोशाक। इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। 9 नंबर की सिलाई लेने के बाद मैंने यहाँ पर 12 फंदे डाल लिए हैं। इन 12 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये हमारी फंदे डालने के बाद पहली सिलाई है। पहली सिलाई को हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमने पहली सिलाई निकाल ली है। और अब सेकंड सिलाई से ही हमारा यहाँ पर डिज़ाइन पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हमें फंदा बढ़ाना है। फंदा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस धागे को सिलाई के ऊपर से लेंगे और पहले फंदे को उल्टा बुन देंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया। बाकी सिलाई को हमें उल्टा निकालना है। लास्ट के 3 फंदों को हम बिना बुना छोड़ देंगे। देखिए ये 3 फंदे हमने बिना बुने छोड़ दिए। वर्क को टर्न किया। ये पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे। पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे। देखिए अब वापस से हम फंदा बढ़ाएंगे। फंदा बढ़ाने के लिए इस तरीके से हम सिलाई के ऊपर से धागा लेंगे और फिर ये दूसरा 2 बार फंदा बढ़ गया हमारा। यहाँ पर हम 6 फंदे छोड़ेंगे। एक फंदा यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर 3 फंदे छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, तो यहाँ पर 6 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। वर्क को टर्न करेंगे। ये वाला फंदा बिना बुना लेंगे, बाकी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरीके से। ये हमें टोटल 4 बार फंदे बढ़ाने हैं, तो 2 बार हमारे बढ़ चुके हैं। अब ये हमारा तीसरा फंदा बढ़ रहा है। इस बार हम एंड में 9 फंदे छोड़ेंगे। ये देखिए इस बार हमारे 3 के 3 पेयर हो गए। 9 फंदे छोड़ दिए। वर्क को टर्न किया और बाकी फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। अभी हमारा लास्ट बार फंदा बढ़ेगा। लास्ट बार फंदा बढ़ने के लिए वापस से इस तरीके से फंदे को आगे ऊपर लेंगे सिलाई के, और इस बार हम 12 फंदे छोड़ देंगे। 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 12 फंदे हमने छोड़ दिए। अब हमारे ये 4 फंदे जो हमने बढ़ाए थे, सिर्फ इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और इस बार पूरी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। तो पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और इन पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे।
ये हमारा हाफ डिज़ाइन पड़ गया है। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। दूसरा कलर मैं येलो यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से हम दूसरे कलर को यहीं पर अटैच कर लेंगे और इसको एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्विस्ट करते हुए यहीं पर बुनते हुए जाएंगे। ये पूरी सिलाई हमारी येलो कलर की जाएगी। अब तक हम फंदे घटा रहे थे, ब्लू कलर से हमने फंदों को बढ़ाया था, सॉरी, और अब हम घटाएंगे येलो कलर से। ब्लू कलर से हम फंदों को बढ़ा रहे थे, अब हम यहाँ से फंदों को घटाएंगे। तो घटाने के लिए हम येलो कलर के 2 फंदों को एक करेंगे और बाकी फंदों को हम बुनते हुए जाएंगे। जैसे हम बढ़ाते टाइम 3-3 फंदे छोड़ रहे थे, ऐसे हम घटाते टाइम भी 3-3 फंदों के पेयर को छोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 3 फंदे येलो के छोड़ दिए, वर्क को टर्न किया। ये पहला फंदा हम यूं ही उतारेंगे और बाकी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा एक फंदा घटा था, अब हम सेकेंड टाइम का फंदा घटाएंगे। 2 का 1 किया, और हम लास्ट में 6 फंदे छोड़ेंगे। वर्क को टर्न करेंगे, जो बाकी फंदे हैं उनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब ये तीसरी बार हम फंदा घटाएंगे। अब हम 9 फंदे छोड़ेंगे। ये देखिए 3-3 करके हम 3 फंदे छोड़ते जा रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ पर 9 फंदे हो गए हैं। ये जो बचे हुए फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर सीधी साइड आएंगे। अब ये लास्ट टाइम हमारा चौथी बार फंदा घटेगा और इस बार हम ये पूरी सिलाई येलो कलर की निकाल देंगे। जब हमारा लास्ट फंदा घटेगा येलो कलर से, वो वाली सिलाई हमारी पूरी येलो कलर से बुनी जाएगी। देखिए इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको फिर से एक बार डालकर दिखा देती हूँ। अब हम यहाँ से ब्लू कलर लगाएंगे। वापस से ब्लू कलर की उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। सभी फंदे येलो फंदों को हम ब्लू कलर में चेंज कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने ब्लू कलर में चेंज कर लिया। अब यहाँ से वापस से हमारा वही डिज़ाइन स्टार्ट होएगा, फंदे बढ़ाने का और लास्ट में फंदे छोड़ने का। तो हमने एक फंदा बढ़ाया, और लास्ट में 3 फंदे छोड़ दिए। सेम इसी तरीके से हम इसको रिपीट करते हुए जाएंगे
और ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से ही बनता जाएगा। ये मैंने आपको दूसरा डिज़ाइन डालकर दिखा दिया। इस तरीके से हमारा यहाँ से दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको ये घेरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से घेरा बनकर तैयार हो गया है। बार बार रिपीट हुआ है। इस तरीके से घेरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी चोली बनाते हैं। इसकी चोली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से 14 फंदे डाल लिए हैं और इन 14 फंदों को हम एक सिलाई उल्टी उल्टी निकालेंगे। इस तरीके से एक सिलाई हमने पूरी उल्टी निकाल ली है। अब यहाँ से हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे सेकंड सिलाई से। तो फंदे बढ़ाने के लिए पहला फंदा यूं ही उतारा, दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद यहाँ से हम फंदे बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने के लिए एक बार हम फंदे को उल्टा बुनेंगे और एक बार सीधा बुनेंगे। इस तरीके से एक बार उल्टा और एक बार सीधा। इसी तरीके से सारे फंदों को हम बढ़ा लेंगे और लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये सभी फंदे मैं बढ़ाती जा रही हूँ। एक बार उल्टा, एक बार सीधा। ये लास्ट के 2 फंदे हमारे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे उल्टे बुने हैं। बैक साइड हमारी पूरी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। इस तरीके से हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये उल्टी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड हमें फिर फंदे बढ़ाने हैं। फंदे बढ़ाने के लिए हम स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, उसके बाद फिर फंदे बढ़ाएंगे। इस बार हम एक फंदा बुनेंगे, बढ़ाएंगे और एक फंदा बुनेंगे। ये फंदा हमने बढ़ा लिया। अब इस फंदे को हम यूं ही बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे। हमें तीसरा फंदा बढ़ाना है। इस तरीके से हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदे को सादा बुनेंगे और एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे। एक बार उल्टा, एक बार सीधा बुन के।
अभी लास्ट के 2 फंदे हमें उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। इस तरीके से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। बैक साइड से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकालेंगे। इसके बाद 3 सिलाइयाँ और हमें उल्टी उल्टी निकालनी है। ये हमारी पहली सिलाई चल रही है उल्टी साइड से। फिर हम इसके बाद 3 सिलाइयाँ और उल्टी उल्टी बुनेंगे। यानी फंदे बढ़ाने के बाद सेकंड टाइम जो हम फंदे बढ़ाएंगे उसके बाद हमें 3-4 बार उल्टी उल्टी सिलाई निकाल लेनी है। एक बार हमारी कंप्लीट हो गई है। बाकी की 3 सिलाइयाँ कंप्लीट करके मैं आपको आगे का प्रोसेस फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल ली है फंदे बढ़ाने के बाद। अभी हमारी बैक साइड है और यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। जो हम दूसरा कलर अपने साथ पोशाक में यूज़ कर रहे थे उस कलर को यहाँ पर लगाएंगे और इस कलर से हमें ये सिलाई पूरी उल्टी उल्टी निकालनी है। और यहाँ नेक्स्ट सिलाई से इसी कलर से हम बाजू को घटाएंगे। तो ये सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुन लेनी है। ये हमने उल्टी साइड से एक सिलाई येलो कलर से निकाल ली है। अब हम फ्रंट साइड से बाजू घटाएंगे। फंदे बढ़ाने के बाद हमारे यहाँ पर सिलाई में 34 फंदे 34 फंदे हो गए हैं। और इसको घटाना किस तरीके से है, 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 फंदे हम फ्रंट के लेंगे, फिर 6 फंदे हम बाजू के घटाएंगे। तो फंदे बाजू के किस तरीके से घटाएंगे, 2 फंदे लेंगे, फिर इनको बुन देंगे। जो फंदा हमारा सिलाई में आएगा उसको नेक्स्ट फंदे के साथ फिर बुन देंगे। इस तरीके से हम फंदे घटाएंगे। ये हमारा दूसरा फंदा घट गया है। 3 4 5 ये लास्ट 6 फंदे हमें फ्रंट के बुनने हैं, फिर 6 फंदे हमें बाजू के घटाने हैं। इसी तरीके से 12 फंदे हम इस साइड गिन लेंगे, 2 4 6 8 10 12। और इन 12 फंदों के बाद ये बीच के हमारे 10 फंदे बचेंगे, 2 4 6 8 और 10। इन 10 फंदों को हम बैक का बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 फंदे मैंने बैक के बुन लिए हैं। अब वापस से हम 6 फंदे दूसरी बाजू के घटाएंगे। वही प्रोसेस 2 फंदों का एक करेंगे, फिर वापस सिलाई में लेकर नेक्स्ट वाले फंदे से लेकर उसको
इस तरीके से बुन लेंगे। तो 2 फंदे कट गए हमारे, 3 4 5, ये लास्ट 6। ये फ्रंट के हमारे 6 फंदे बुने जाएंगे, 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से हमने बाजुओं को घटा लिया है। 6 फंदे हमने दोनों साइड फ्रंट के बुने और 6 फंदे हमने बाजू के घटा दिए। बैक साइड हमारे यहाँ पर 10 फंदे बुने गए हैं। येलो कलर का हमें अब कोई काम नहीं है, इसके लिए हम इसको यहीं कट कर देंगे थ्रेड को। बाकी की सिलाई हम उल्टी उल्टी ब्लू कलर से निकालेंगे। इस तरीके से ये जो कटा हुआ धागा है इसको हम ट्विस्ट करते हुए इसी के साथ बुनते हुए जाएंगे। इस तरीके से और पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये बाजू कटाने के बाद हमने ब्लू कलर से पहली सिलाई निकाल ली है। इसी तरीके से हमें 4 सिलाइयाँ और निकालनी है, मतलब इसके बाद हम 3 सिलाइयाँ और बुनेंगे, फिर चौथी सिलाई पे हम इसको घटा देंगे। तो मैं आपको ये 4 सिलाइयाँ निकाल करके घटाकर चोली को पूरा करके दिखाती हूँ। घटाना हमें सेम इसी प्रोसेस से जैसे हमने बाजू को घटाया है। देखिए उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकालने के बाद मैंने नीचे से इसको घटा दिया है और इस तरीके से हमारी ये चोली बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको सिलते हैं। सिलने के लिए यहाँ पर मैंने घेरे में धागा छोड़ा था, उसमें सुई डाल ली है और अब हम चोली लेंगे, चोली को उल्टा करेंगे। इस तरीके से सीधी साइड से चोली को और सीधी साइड से घेरे को अटैच करके हम इस तरीके से इसको सिल लेंगे। यहाँ से दोनों को अच्छी तरीके से अटैच करेंगे। और फिर इसको इस तरीके से सिलते हुए जाएंगे। इस तरीके से हम इसको एंड से मिला लेंगे। यहाँ पर पक्का कर देंगे एक बार। ये देखिए एक्स्ट्रा थ्रेड काटने के बाद
हमारी चोली इस तरीके से सिलकर तैयार हो गई है। ये पूरी ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके साथ की हम टोपी बनाएंगे। तो चलिए टोपी बनाते हैं। इस पोशाक की कैप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने येलो कलर से 14 फंदे डाल लिए हैं। 14 फंदे डालने के बाद हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी येलो कलर की निकालेंगे। ये फंदे डालने के बाद पहली सिलाई है। इस तरह से हम इन 14 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है। इस तरीके से हमने ये 2 सिलाइयाँ निकाल ली है। अब हम सेकंड कलर लगाएंगे। यहाँ से इस कलर की हमें कोई नीड नहीं है, इसलिए हम इसको काट देंगे। यहाँ से हम ब्लू कलर लगाएंगे। और अब यहाँ से हम 6 सिलाइयाँ सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बुनेंगे। और इन दोनों को हम इस तरीके से बुनते हुए जाएंगे धागों को। ये हमारी सीधी साइड है। 2 सिलाइयाँ येलो निकालने के बाद सीधी साइड से हमने ब्लू कलर लगाया, उसके बाद हमने ब्लू कलर से सीधी साइड से सीधी सिलाई निकाली है। और उल्टी साइड से हम उल्टी सिलाई निकालेंगे। ये ब्लू कलर की दूसरी सिलाई है। देखिए इसी तरीके से हमें 4 सिलाइयाँ और निकालनी है। तो मैं वो 4 सिलाइयाँ निकाल करके आपको फिर दिखाती हूँ। 6 सिलाई निकालने के बाद मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का धागा यहाँ काट दिया है और सुई में धागा ब्लू कलर का डाल लिया है। अब यहीं से हम अपनी कैप को सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम ये वाले फंदे उतार करके सुई में ले लेंगे। आप चाहो तो घटा करके भी सिल सकते हो, बट ऐसे इजी होता है, इसलिए मैं इन सारे फंदों को सुई में ले रही हूँ सिलाई से निकाल करके। वापस से टर्न करेंगे एक बार और फिर से एक बार सुई को फंदों के बीच से निकाल लेंगे इस तरीके से और इसको टाइटली खींच देंगे। खींचने के बाद धागे को यहाँ पर एक बार पक्का करेंगे इस तरीके से और फिर
ये जो चेन बनी हुई है इसको हम इस तरीके से मिलाते हुए टोपी को सिल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर जिस कलर का सिलाई निकाली है उस कलर से भी सिल सकते हो, बट यहाँ मैं ब्लू कलर से ही सिल रही हूँ। यहाँ एक बार धागे को पक्का करेंगे और फिर इस थ्रेड को ऊपर लाकर हम कट कर देंगे। थ्रेड को पक्का करेंगे एक बार ताकि सिलाई खुले ना। और इसको कट कर देंगे। ये हमारी छोटी सी कैप बनकर तैयार हो गई है, जो 0 और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए एकदम परफेक्ट है। आप चाहो तो ये मैंने सीधी सिलाइयाँ निकाली है, आप चाहो तो इसको उल्टा उल्टा भी बुन सकते हो। यहाँ पर 3 सिलाइयाँ येलो कलर की निकालने के बाद आप उल्टी साइड से ब्लू कलर ऐड करना और फिर आप इस तरीके से इसको सिल देना। ये हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है। ये हमारी पूरी पोशाक बनकर तैयार हो गई है। पोशाक के साथ की हमारी मैचिंग की कैप भी बन गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।